बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। उसामा साहब, आपने एक बहुत बड़ी पेशन गोई की थी मार्च के महीने के हवाले से कि जेल में जो कैद हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान, उनकी रीलोकेशन के हवाले से। पिछले दिनों बहुत बड़ी खबर आई और उसपे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सीनियर लीडर हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा रही है क्योंकि 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी है मिलने पे। इसके अलावा मीडिया को भी जेल से जो है अडियाला जेल से दूर रहने की हिदायत की गई है और कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारों की तरफ से कि 2 किलोमीटर के फासले पे चले जाएँ और अब बाड़ खारदार तारे लगाई जा रही हैं। और पिछले दिनों कुछ इस तरह की डेवलपमेंट थी, 1-2 दिन पहले की बात है कि शायद खान साहब को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ। लेकिन आपकी जो आपने पेशेंटगोई की थी, उसके बाद हलचल बहुत देखी गई अडियाला जेल में। आप क्या समझते हैं कि आगे का मंज़रनामा क्या बन रहा है? जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं सीनियर लीडर्स को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, इमरान खान की जान को शदीद खतरा है, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे देखने वालों को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, एक्चुअली आपको याद होगा कि हम कैद को ढूँढने के चक्कर में रहे काफ़ी अर्सा, जब देखा कि प्रोफ़ाइल पे पूरा नहीं उतर रहा, मतलब कोर्ट्स फ़ैसले देती हैं, ऑपरेशनली उसको फ़ॉलो नहीं किया जाता, या वो जिस तरह से रह रहे थे, उनका रहन-सहन उन मानियों पे पूरा नहीं उतरता। तो फिर आपको याद होगा, उस वीडियो में हमने बताया था कि हमने रीलोकेशन से पकड़ने की कोशिश की। तो वो इंडिकेशन थी कि 10 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान इनकी जगह की तब्दीली मुमकिन होगी। अब वो जगह की तब्दीली पॉज़िटिव और नेगेटिव आइदर बोथ साइड हो सकती है, इसीलिए आपने सदक़ात की भी मुहिम अपने चैनल पे चलवाने की बात की। और बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो 16-17 मार्च है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है उनकी हेल्थ वाइज़, खान साहब की। इसलिए कोशिश करें, जितने भी उनके चाहने वाले हैं, वो सदक़ात की एक दफ़ा फिर वेव बारिश कर दें और फ़लस्तीन के भाइयों की मदद करें, इससे बेस्ट टाइम है। और एक तीर से कई शिकार हो जाएँगे, माह रमज़ान की बरक़ात उसमें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती अमल ये था कि वो आंधी-तूफ़ान की तरह तेज़ हो जाते थे इतने सदक़ात में। तो मैं समझता हूँ, एक तो वो अमल, दूसरा माह रमज़ान में एक अमल करो, उसका 70 गुना सवाब, तीसरा खान साहब की क्रिटिकल जो हेल्थ इश्यूज़ चांसेज़ हैं 16-17, प्लस जो फ़लस्तीन डिमांड कर रहा है इस वक़्त, तो सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड है। और मैं समझता हूँ, अगर कोई $1, $10, 100, 500 जो भी जिस दे और अपना एक ट्रेंड चला दें, ज़रूरत है, क्योंकि ये रिलोकेशन पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों फॉर्म्स में हो सकती है। और हेल्थ इश्यू की जो क्रिटिकल डेट्स हैं, वो 16-17 हैं। तो 16-17 को भी एक दफ़ा अपनी जिस तरह से माज़ी में जब हमने इनको कहा और इन्होंने पूरी वीडियोज़ बना-बना के भेजी और ट्रेंड चले सदक़ात के, तो वो अब दोबारा से शुरू कर दें, फ़लस्तीन को दे के उनकी स्लिप्स शेयर करें और एक वेव बना दें। बहुत ज़रूरत है। और एक लम्हे के लिए सोच लें कि अगर वो खान साहब के बगैर ये पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं, ये क्या, इनकी दिमागी हालत क्या होगी? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है। बाकी ये है कि वैसे 15 मार्च से जो 1 अप्रैल का जो टाइम है, ये इनका बेस्ट एनर्जेटिक टाइम है। अदर वर्ड्स 16-17 क्रिटिकल हो सकती है। रिलोकेशन 20 अप्रैल से पहले मुतवक्के है। अगली जो उसका ज़ोर लगेगा, चाँद गिरन खान साहब को इस दफ़ा पॉज़िटिव इम्पैक्ट देने वाला है, 25 मार्च को। और इसके बाद 8 अप्रैल को सूरज ग्रहण भी पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा। अगर कोई कसर रहेगी 25 मार्च को, तो 8 अप्रैल को निकल जाएगी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतरी आएगी, सिवाय इस रिलोकेशन की जो अनसर्टेनिटी है कि ये आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव है, उसके अलावा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं और उमर अय्यूब साहब हैं, अपोज़िशन लीडर भी हैं।
उन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाए हुकूमत के ऊपर और कहा है कि इमरान खान की जान लेने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर हम आप लोगों से बात करते हैं और इसके अलावा हम अगर हालात व वाक़यात देखते हैं, इससे पहले भी इस तरह की बातें सुनने में आई हैं कि उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, ज़हर के हवाले से भी कहा गया कि उनको ज़हर देने की कोशिश की जा रही है, खाने में उनको कुछ खिलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खान साहब सेहतमंद रहे, उनकी बहनों ने बाहर आके बताया कि वो बिल्कुल सेहतमंद हैं। इस तरह की अफ़वाहें जो हैं, वो आप समझते हैं कि ये कितनी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती हैं क्योंकि बाहर जो लोग हैं उससे डिमोरलाइज़ होते हैं। हमारी जो आवाम है वो बड़ी मायूस हो जाती है खान साहब की ज़िंदगी को लेके। देखें ये 20 अप्रैल तक तो ये सारी बातें, ये रिलोकेशन की बातें, ये जान के खतरे की बातें, ये सेहत के मसाइल की बातें अब चल सकती हैं और ये इस तरह का माहौल क्रिएट करेंगी तो रिलोकेट होगा ना, प्लैनेट्स पुश मारेंगे, उनके इम्पैक्ट्स आने हैं, बहाने बनते हैं ना। देखिए प्लैनेट्स अल्लाह ताला की एक बनाया हुआ निज़ाम है, कुव्वत परवरदिगार से अपने मदार में घूम रहे हैं और उसी के अंदर उसने आप लोगों की आज़माइश रखी है। लेकिन उसके नीचे ज़मीनी बहाने भी हैं। तो वो बहाना आप लोग जो पॉलिटिकली जब चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं तो वो होता है। ऊपर उसका हम तो एंड रिज़ल्ट पहले ही बता रहे होते हैं। जब अब फरवरी में हम कह रहे थे रिलोकेशन की बात, तो कई लोगों ने उसपे मज़ाक भी उड़ाया। जैसे हमारा वो तो नसीब है, मैं अमूमन कहता होता हूँ कि अभी तक की लास्ट मेरा ख़्याल है अब तो इस जून-जुलाई तक हमें 1 साल हो जाएगा कि हमने सीक्वेंस बरकरार रखा ट्रू प्रेडिक्शंस का। तो उसके बावजूद भी हमें फेस करना पड़ता है कि जब आपकी वीडियो में हमने इसको मेरा ख्याल है फ़ेब था जब हमने ये बताया था मार्च का, 10 मार्च। तो अब 10 मार्च के बाद ये हिलने-हुलने की बातें क्यों निकलने लगी, बनीगाला शिफ्ट करने की, इधर शिफ्ट करने की, पहले क्यों नहीं हुई? चलें यूँ बताएँ ना, कि पहले ये 5 मार्च को हो जाती, 2 मार्च को हो जाती, 10 को क्यों हुई? वो कहते हैं जी आपने तो 10। एक तो सुनने वाले भी मैं समझता हूँ अजीबो-गरीब तरीके से लेते हैं चीज़ों को, अभी इनको समझाते करते बड़ा टाइम लग जाएगा, कि 10 को एक चेंज था, 10 को एक तब्दीली थी, वो तब्दीली मतवक्के थी, उसकी एंड 20 अप्रैल है, जिसके अंदर रिलोकेशन मतवक्के है। तो पॉसिबल होता है कि प्लैनेट्स अपनी जगह पे जैसे ही इम्पैक्ट डालें, मामला स्विच हो जाए। पॉसिबल होता है कि ज़ोर लगता रहे और रेज़िस्टेंस आए। अब जैसे किसी ने मैं कहीं देख रहा था बात हुई कि जी इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट होने की ऑफ़र हुई, वो हुए ही नहीं। अब उधर क्या करें? ऑफ़र तो आई, अगर आई या ये जो भी सिक्योरिटी थ्रेट के बहाने कोई भी बहाना बना, ये तो ज़मीनी बातें हैं, हमें इनका क्या लेना-देना? वो कोई थ्रेट हो, वो कोई इनकी डिमांड हो, वो ये खुद कहें या कोई कहे, वो हम उसको नहीं कर सकते प्रेडिक्ट। लेकिन हम सिर्फ़ आपको एंड रिज़ल्ट की जो है ना कोशिश जो प्लैनेट्स में वही बता सकते होते हैं। तो इसलिए बस 16, 17 और 25 मार्च का चाँद गिरन। 25 मार्च फिर 26 मार्च एक और पॉइंट होगा जिसमें खान साहब को चाँद गिरन भी इस दफ़ा फ़ेवर देगा। अब देखें जिस बंदे को चाँद गिरन भी फ़ेवर दे, कैसा नसीब पाया है। सारी इम्पैक्ट्स जो है नेगेटिव होंगे, इस बंदे को वो भी पॉज़िटिव देगा इम्पैक्ट। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब कुछ सवालात आए हैं हमारे पास, हम लोगों से कहते हैं कि सवालात भी भेजें। मोहम्मद ज़ीशान मुश्ताक है, उन्होंने पूछा है उसामा भाई ये बताएँ कि जैसे नवाज़ शरीफ को साइडलाइन कर दिया गया है, ऐसे इमरान खान को भी तो साइडलाइन नहीं कर दिया जाएगा। वो सिर्फ़ बैकफुट पर बैठकर सियासत करते रहें और इस खेल का सबसे बड़ा माइंड तो उन्होंने बताया है कि आसिफ़ अली ज़रदारी जो है, वो है। लेकिन सवाल तो फिर ये कि ज़रदारी का क्या बनेगा? लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इन दोनों से जान कब छूटेगी? पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान अगर ये सवाल अवाम का है तो अवाम इन दोनों को ही कबूल नहीं करते, तो फिर हल क्या सिर्फ़ इमरान खान के इक़्तिदार की सूरत में निकलेगा? देखें, सबसे पहले तो नवाज़ शरीफ साहब का तो आप लोगों को याद है कि प्रेडिक्शन की थी कि हमेशा रोता रहेगा, वो तो आप याद कराते रहा करें इनको। कि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी इस सियासी दुनिया की प्रेडिक्शन ये थी, जो वज़ीर-ए-आज़म बनने आया, हमेशा के लिए रोना मुकद्दर हो गया। जो कि लगता नहीं था जब हम प्रेडिक्ट कर रहे थे। ये भी एक वो है। उसके बाद जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, ज़रदारी साहब से इस साल बदला ज़रूर लेंगे, डोंट वरी। और जो इमरान खान है, उनको साइडलाइन तो नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आ जाए, बंदे का वक़्त पूरा हो जाए, वो ज़रूर हो सकता है। लेकिन आप लोगों की जो इस टाइम सियासी निज़ाम, इसकी जो एक करवट है, उसका एक जैसे कहते हैं ना,
वो एक लीडिंग की प्लेयर है, वो ऐसे इस साइड पे नहीं हो सकते। वो उनको साइड पे करना जैसे एक बहुत बड़े जैसे कहते हैं ना कि इतने अवामी सैलाब को कौन सा बांधे हुए इमरान खान। एक लम्हे के लिए सोचे, मैं हैरान हो रहा हूँ उन लोगों पे जो इस बात को इग्नोर कर रहे हैं टेक्निकली, कि एक मिसाल है कि एक 2.5 करोड़ बंदा है, 3 करोड़ ने वोट दिए, 2.5 ने दिया, चलो इनको दिया, कोई 2 ने उनको दे दिया, तो मुल्क तो 5 करोड़ से चलेगा ना, मिसाल के तौर पे 5 करोड़ की यूं कुवत से चलेगा। 2.5 करोड़ को अगर इमरान खान को साइडलाइन करते हैं, कैसे आप टैकल करेंगे? उनको किस बात पे कन्विंस करेंगे? उनको किस बात पे आप कौमी धारे में लाएंगे? उनको किस बात पे आप जो है होप देंगे? उनका क्या करेंगे? एक बंदा है, वो आवाज लगाएगा तो वो उठ जाएंगे, वो आवाज लगा। कितना अच्छी बात है कि पाकिस्तान में इतनी क्लियर मेजोरिटी पहली दफा किसी को मिली, डंके की चोट पे मिली, आप उसको हाथ में जाने देते ताकि आप टेक्निकली जो भी आपके पाकिस्तान की तरक्की के लिए बुरे से बुरे स्टेप थे, हार्श से हार्श स्टेप थे, वो इमरान खान से करवाते। निजकारी से लेके जितने आपके नए इन्वेस्टमेंट्स थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इतना आ जाता, ओवरसीज पाकिस्तान ही इतना पैसा इन्वेस्ट कर देता अगर ये उनको लाते, तो ये काम करवा लेते। एक मुट्ठी इनके पीछे इतना अवामी सैलाब था। तो और फिर दूसरी बात यह है कि अगर एक दोनों सीन्स में हमें देखना चाहिए, एक कि आप इमरान खान है तो क्या क्या इसका बेस्ट यूज हो सकता है। द बेस्ट यूज ऑफ इमरान खान, 2.5 करोड़ और फिर पूरा ओवरसीज पाकिस्तानी 100%। जिस बंदे के पीछे खड़ा है, आप पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा गोल्डन मौका जाया कैसे कर सकते हैं? आप उसको बिठाएं, उससे कहें कि ये तुम्हारे इतने बिलियन का टारगेट है, 1 हफ्ते में अपनी वजीर आजमशिप में पूरा करके दो। ये एरियाज इन पूरे रीजन में हमें इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए, करो। तो ये बजाय इसके कि इतने ये लोगों को एक शख्स जो कहीं भी इधर से उधर कर सकता है वो मिल गया और उसके जरिए बड़ा अच्छा पाकिस्तान, जैसे कहते हैं ना, बड़े हार्श टाइम को बदल सकता था, उसको आप जाया कर लेंगे। चले साइड पे कर दें, इमरान खान को 2 मिनट 5 मिनट में साइड पे कर दें। अब बताएं कि फिर ये सारों को आप कैसे ठीक कर लेंगे या इनको कैसे टैकल कर लेंगे? इतनी पूरा आपका स्टेक होल्डर ना, हम घर में है, एक वी आर द फैमिली एक्चुअली। इस तरह से क्यों नहीं सोचते कि ये इन लोगों को फिर कैसे कंट्रोल करना है? इनको कोई स्कीम लानी है तो उसका पार्ट कैसे बनवाना है? कोई रोशन डिजिटल बनाना है, इनसे पैसे रखवाने पड़ जाए, आईएमएफ नहीं देता, तो इनसे पैसे कैसे मंगवाने हैं आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट की फॉर्म के? भीख के कटोरों से बेहतर नहीं है कि इतना अमीर पाकिस्तानी पड़ा है, उसी से कहें कि यार तुम पैसा अपना इधर लेके ला के रख दो, डॉलर जो है। समझ रहे हैं? तो इमरान खान को साइड पे करके फिर इतना बड़ा लोग तो है ना, इनको किसी ने कमांड तो करना है, चलाना तो है, डंडे सोटे कहाँ तक, कितनी आबादी है और कितनी मशीनरी है, कैसे मतलब ये सब हो जाएगा? तो मैं समझता था कि दोनों सेंस में सोचना बहुत जरूरी है। इमरान खान को साइडलाइन नहीं किया जा सकता और करना बहुत बड़ी हिमाकत होगी। इसका तो कोई चाल चलते, कोई उसको चक्कर दे देते, कोई और तरीके से ठंडे मीठे हो गए, कोई और जैसे कि दिमाग लगाते आपने, वो जैसे कहते हैं अथरे घोड़े, और शाह सवार तो होते ही वो है जो सही अथरे घोड़ों को सीधा करें। आपसे मतलब वो एक बंदा जो है वो टैकल ही नहीं हुआ, तो आपको इसका मतलब है कि विजडम, कोई हिकमत, कोई वो सारी चीजें किधर है? इसका मतलब है ये बात कुदरत का बस वही एक तब्दीली का अमल था, वो होना था और पूरी कौम उससे गुजरनी है, तो उसके ये बहाने ही हैं जो आपके हमारे सामने लाए हैं। बाकी रहेगी जरदारी साहब की बात, तो नवाज शरीफ साहब उनको ठिकाने लगाएंगे, डोंट वरी। इस साल जो है उनका कोई ना कोई जो है ना आप देखेंगे, और नून लीग के कई लोग भी आप बदले देखेंगे, उनकी आवाजें भी किसी और सिमत में आने लगेंगी। तो ये जो एक्चुअल है ना, इमरान खान जिस तब्दीली की लहर के शाह सवार बन के लीड कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब पीछे आ गए, महमूद अचकज़ई आ गए, ये लोग तो एंटी पार्टी थे ना, मतलब अब इधर आते जा रहे हैं, जमात इस्लामी आ गई, अभी कई लोग आप देखेंगे कि इस लश्कर में मजीद भी शामिल हो। पीर पगाड़ा हमेशा किस साइड के वो थे? एमक्यूएम के भाई थे ना वो भी हमेशा से, मतलब आप बेहतर समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। तो वो इस साइड पे तो बड़े लोग आपको इस जैसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन में नजर आएंगे अपकमिंग टाइम में। और पाकिस्तान ने आखिर तो यार बदलना था, और एक तब्दीली की लहर में
मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ एक दफ़ा खराब ही होता है, उसके बाद ही कौमें खड़ी होती हैं। जैसे कहते हैं ना, उनकी विज़डम आती है, सबक आते हैं, दोबारा ना करने के वो होते हैं। अभी तो सारे बदमस्त सिस्टम अपनी रो में चला जा रहा है, पुराने टूल, पुराने तरीके, पुराने कलाकारियाँ, पुराने सारे हथकंडे। लेकिन वो आप देख लिए अब तक भी फ़ेल हुए हैं। ये अप्रैल उसका मैक्सिमम है और बस महीना 2 की बात है, मज़ीद बर्दाश्त करें अभी। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।